हाय नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। होली स्टार्ट हो चुकी है और इस बार होली जो है 2 दिन की पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार जो पूर्णिमा पड़ी है वो मिडनाइट में पड़ी है। तो इस वजह से 2 बार होली 2 दिन के लिए होली सेलिब्रेट की जाएगी। तो हमने क्या क्या तैयारियां की हैं होली में, मैंने क्या क्या चीज़ तैयार किया है, क्योंकि गुजिया जो है हमारे यहाँ होलिका दहन के बाद ही बनती है, इसलिए मैंने गुजिया लास्ट के लिए रखा है। बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी हैं और आपको ठक ठक की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि थोड़ा काम चल मैंने की है। सब कुछ आपके साथ ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए लेट्स प्ले होली। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये है ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स। मैं इसको लेके आई थी, मैं आप चीज़ को शेयर नहीं कर पाई, मगर ये बहुत ही यूनिक बॉक्स है। बाहर से इसकी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है और इसमें कई पार्टीशन कर रखे हैं। इसमें कई तरह की चीज़ें आप एट ए टाइम रख सकते हैं। तो ये बॉक्स मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैं इसको लेके आई। तो इसमें देखिए 5 खाने बने हुए हैं और इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं कि ड्राई फ्रूट्स ही रख सकते हैं। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिया है। इसमें नमकीन भी सर्व कर सकते हैं और इस प्लेट की वजह से इसमें देखिए एयर भी नहीं है जा सकती। तो ये बॉक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद मैंने नमक पारे की तैयारी की, क्योंकि मैं पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारियां मैंने कर ली थी। एट ए टाइम सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने, मेरी बेटी को नमक पारे और शक्कर पारे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक पारा और शक्कर पारा बना के रख लिया था पहले से ही, कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं उसको सर्व कर सकती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके मैंने सारी चीज़ें बनाई। और ये देखिए ये मट्ठी भी मैंने बनाई। मट्ठी उसको भी बहुत पसंद है। मट्ठी बनाना बहुत ही आसान है। और ये थोड़े से मैंने नट्यून क्रैकर्स जैसे होते हैं उस टाइप से मैंने बनाई और साथ में मैंने सेव बनाया। तो ये बेसन का सेव है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी होगी तो आप मेरे चैनल पे जा कर के इसको सर्च कर सकते हैं। ये है गुलाब जामुन, मेरा फेवरेट। तैयारी कर ली है होली की। होलिका दहन आज देर से होगी, क्योंकि वैसे तो 6:30-7 बजे तक हो जाती है दहन, पर आज के दिन होलिका जो है देर से जलेगी। तो मैंने बाकी सब कुछ तैयार कर लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया है। सिर्फ गुजिया मेरी जैसे होलिका दहन के बाद बनती है। तो आज जो है, आज होलिका दहन का शायद मुहूर्त देर से है, रात के 1:30-2 बजे के बीच में है। तो मैं पहले ही बनाने जा रही हूँ गुजिया। तो मैं किस तरह से गुजिया बनाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है मावा, ये करीब मेरा 1 किलो मावा है, इसकी मैं गुजिया बनाऊंगी। बाकी प्रिपरेशन मैंने पहले से ही कर रखी है। मैंने ये सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं। गुलाब जामुन, शक्कर पारे, एक चिरौटा होता है महाराष्ट्रियन डिश जो मैंने सीखा है, वो भी मैंने बनाया है। अगर आपको जानना होगा चिरौटे की रेसिपी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको बताऊँगी। बाकी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी क्या है, बहुत लेट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गुजिया। बाकी सब तैयार है, सिर्फ गुजिया ही बनानी है। तो गुजिया के लिए मैंने बताया कि मावा है, मावे को ये देखिए वाइट है मावा, तो इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि मावा मैंने बाहर से मंगाया है, इसको ख़रीदा है और परचेज़ करके ही लाए हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं इस टाइप से पैन लूँगी, उसमें डालूँगी और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूँगी। मार्केट से जो मावा आता है वो पूरी अच्छी तरीके से भुना हुआ नहीं होता है, इसलिए मैं इसको भून रही हूँ। और इसमें जब मैं भूनती हूँ तो इसमें घी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, अगर ओरिजिनल मावा होता है। और जो कभी कभी होता है कि कोई आप मार्केट से मावा लेके आते हैं, वो उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान यही होती है कि आप जब कढ़ाई में इसको डालें तो कहते हैं ना कि मावा चिपकने लगता है। तो चिपकता वो तभी है जब उसमें बिल्कुल घी का एसेस नहीं होता है, घी नहीं होता है उसके अंदर। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कितना इसमें से जो है घी छोड़ रहा है। तो आपको साइड साइड में दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से इसने घी छोड़ दिया है और इसी घी का यूज़ मैं जो है गुजिया बनाने में करूँगी। तो ये देखिए कितना ढेर सारा घी निकल रहा है। तो इसको क्या करूँगी, इसी में भून रही हूँ, भूनने की वजह से ही सारा घी बाहर आ रहा है। तो इसके बाद ये देखिए मावा इस तरह से हो गया है। तो मैं जो है मावे को इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, क्योंकि जो वाइट वाला मावा होता है उसकी गुजिया ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। तो मैं इस तरह से इसको भूनती हूँ, तो ये आराम से अपना 15-20 दिन तक आराम से मेरी गुजिया चली जाती है। तो इस तरीके से ये देखिए इसमें मैंने डाला कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला है, इसमें मैंने किशमिश डाल दिया है और साथ में चिरौंजी डाला है और मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने 4-5 इलायची डाल करके मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया है। तो सारी चीज़ें प्रॉपर रेशियो में मैंने ले लिया है। मीठा अगर ज़्यादा खाना होता है तो मीठा कर लेते हैं, अगर नहीं खाना होता है तो उसी हिसाब से हम शुगर रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये स्पून की हेल्प से उतनी अच्छे से नहीं मिक्स होगा, इसलिए मैं इसको हाथ से मिक्स करती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मसलने से क्या होता है, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मिल जाती हैं और मावा भी अच्छे से मिक्स हो जाता है।
बहुत लोग सूजी का इस्तेमाल करते हैं, पर हम सूजी का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने नारियल का बुरादा और किशमिश और काजू जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें ऑलरेडी डाल रखी हैं। तो मैं इसमें सिर्फ यही सारी चीज़ें मिलाती हूँ और इसी का मैं गुजिया बनाती हूँ और ये गुजिया मेरी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अब इसके लिए आटे तैयार करते हैं। आटा तैयार करने के लिए मैंने मैदा लिया है और मैदे में मैं जो देसी घी निकला है मावे से उसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको बहुत अच्छे से गूँथ लेती हूँ और गूँथने के बाद फिर लोइयाँ काट काट के मैं मावे को भरती जाती हूँ। क्योंकि अकेले रहती हूँ इसलिए सारा काम खुद ही करना रहता है। तो मैं पहले पूड़ियाँ बना लेती हूँ, करीब 10-12 पूड़ियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद मेरे पास सांचा है, इस सांचे में मैं फटाफट इसको डालती जाती हूँ और मावा भरती जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरी गुजिया जो होती है एक साथ करीब 15-20 गुजिया जब रेडी हो जाती है फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। इसमें कोई ऐसी मैजिक नहीं है कि हमारा गुजिया बना नहीं सकते या उसमें बहुत टाइम लगता है। मेहनत तो हर चीज़ में लगती है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ बनाइए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंस रखिए और बहुत प्यार से बनाइए, क्योंकि घर वाले जब इसको खाएंगे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को बनाइए और खुशी मन से बनाइए तो ज़रूर आपकी वो चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या टाइम टेकिंग है तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी गुजिया मैंने फटाफट सा फ्राई कर ली, क्योंकि रात का समय था, करीब 3-3:30 बज रहे थे और बहुत टाइम लगता है गुजिया बनने में, क्योंकि 2-4 तो बनानी नहीं है, ढेर सारी बनानी रहती है। तो इस तरीके से मैंने पूरी नाइट में गुजिया को बनाया और अकेले ही फ्राई किया, क्योंकि सब लोग थक चुके थे, आराम कर रहे थे और मुझे सुबह की भी तैयारी करनी थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी गुजिया बना ली और बना के मैंने थोड़ा सा मेरा पेंडिंग रह गया, उसको मैं बाद में बना लूँगी। बाकी सारी गुजिया मैंने बना ली और इस तरीके से गुजिया बनाते बनाते सुबह हो गई और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और सबसे पहले मैंने उनके साथ होली खेली। उन्हें भी अच्छे से अबीर लगाया, मैंने भगवान की पूजा की और बगल में मेरे जो भगवान हरदेव बाबा हैं मैंने उनको भी अबीर और गुलाल लगाए और लगा करके फिर घर में आए। घर का नाश्ता पानी जो होता है तैयार किया, क्योंकि लोग आना शुरू कर देते हैं सुबह से ही। तो अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के बाद, पूरे राम दरबार की पूजा करने के बाद जैसे ही मैंने पूजा ख़त्म की, सबके लिए पहले नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाते ही बनाते मेरे फ्रेंड्स लोग ने आना शुरू कर दिया। आसपास के लोग जो होते हैं वो सुबह ही होली मिलना प्रेफर करते हैं, इसलिए फटाफट वो सब होली मिले और मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने चलिए काम पहले से ही तैयारी कर रखी थी, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी थी। तो इसलिए मैंने भी सबके साथ होली खेली और सब काम निपटा करके मैं भी बाहर लोगों से मिलने गई। मगर वही होता है ना कि कोई ना कोई घर में आता रहता है, इसलिए घर को प्रॉपर छोड़ के भी नहीं आ जा सकते। तो बगल में आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं सबको होली लगा करके, अबीर लगा करके अपने घर वापस आए। तो एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं लोगों के साथ, कि जिससे नहीं भी मिल पाते। होली एक ऐसा त्यौहार होता है कि हम लोग सबके घर जा के मिलते हैं, अच्छा लगता है, लोग एंजॉय भी करते हैं। हम लोग ने थोड़ा सा डांस भी किया, अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करना। तो आप लोग भी होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, बहुत ही अच्छा त्यौहार है और मन को बहुत ही, कहते हैं ना, मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि सारा दिन हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है मेहनत सब में लगती है, मगर यही वो दिन वह समय होता है जो हमें ज़िंदगी भर याद रखते हैं हम लोग इसको। फ्रेंड्स, हमने होली इस तरह से सेलिब्रेट की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से हैप्पी होली। ये देखिए हम लोग की अब सुंदर लग रहा है ना, अभी तक बहुत साफ सुथरे बचे थे, हो गया।